जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में नया वेलकम करता हूं। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि साहिल भैया इसके लिए कोई प्लान बना दो। आप सोच रहे हो कि आज भैया स्टूडियो छोड़ के गाड़ी से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, सफ़र थोड़ा लंबा है। मैंने सोचा कि आपसे बात कर लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी। और सच्ची बताऊँ, एक बड़े भाई का ऐसे समझाऊँगा, जो आपने अपने मन में हवा बना रखा है ना सीडीएस को लेके, भाई सीडीएस ना उतना भी टफ नहीं है। मैं आपको बताऊँगा, जिनको मेरे बारे में नहीं पता है मैं बता दूँ भाई। इस आफ्टर सीरीज एग्जाम को मैंने मल्टीपल टाइम क्लियर किया है, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। एंड लास्ट 6 ईयर्स से डिफेंस के बच्चों को मैं मेंटर करते हुए आ रहा हूँ। 2019 से पढ़ा रहा हूँ मैं, जब खुद भी प्रिपेयर कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और मुझे तुम साहिल भैया बोलते हो, भाई की तरह समझाऊंगा। सबसे पहले अपने लाइफ में सीडीएस क्लियर करना है तो एक 80-40 रूल को गांठ बांध के रख लो। साहिल भैया क्या है 80-40? 80-40 का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इंग्लिश में अपना जो टारगेट स्कोर है वो 80% के राउंड रखना है। अब आप बोलोगे कि भैया 80% के राउंड रखना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बाबू जब 80% को टारगेट करेंगे तब जाके कहीं आप 60-70 नंबर लेके आओगे। एंड अगर इतना भी ले आ पाए तो आप समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है। मैं पता क्या, मैंने एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। एंड जब इस जर्नी में डिफेंस के आया था एनडीए सीडीएस में, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे ना होश उड़े हुए थे कि भाई पूरा पेपर देखना है, इंग्लिश में स्कोर अच्छा करना है। कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले 3 पार्ट में बांट देते हैं इंग्लिश को, आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। भाई कॉम्प्रिहेंशन के लिए तुम्हें रीडिंग हैबिट को अपने अच्छा करना पड़ेगा, चाहे तुम एडिटोरियल पढ़ते होगे, डेली इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, आप वेब सीरीज देखो, जैसे भी, मतलब इंग्लिश वाले बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि शोज देखने बैठ गए। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। आपको अपनी रीडिंग हैबिट ठीक करनी होगी। इससे ना केवल आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा, इंग्लिश में बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, अच्छी बुक्स पढ़ो, सेल्फ हेल्प वाली, साईफाई वाली, मतलब बहुत सारी बुक्स जो भी आपका इंटरेस्ट हो, ऐसी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी, आपको कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सेकेंड आते हैं ग्रामर वाले पोर्शन पे। अब ये 2 पार्ट में बताऊँगा मैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपने बैचेस में होंगे डिफेंस में के सीडीएस बैच में। भाई जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके पास जो भी ग्रामर की बुक है, बहुत सारी बुक आती हैं राइट ग्रामर की। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ नीतू मैम वाली बुक जो है, पैरामाउंट की, केडी कैंपस की, जो भी है, मतलब एक बुक आती है उनकी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 मोर देन सफिशिएंट है, आप चाहो तो उससे ग्रामर कर लो, मैंने उससे पढ़ाई करी थी। या फिर एसपी बक्सी, आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ लो। एंड जो बैच वाले हैं भाई, अमित सर इस पार्ट में बहुत अच्छे हैं। तुमने ऑलरेडी इनरोल कर रखा है, मैं तुम्हें बस इतना बोलूँगा कि जितने भी लेक्चर्स हैं ना अमित सर के, वो फॉलो कर लो, तुम्हारा ग्रामर वाला पोर्शन सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाना है। बात करते हैं वोकैब की। देखो वोकैब के लिए ना बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है। जितने भी सीजीएल सीपीओ में आपके वोकैब्स आए हुए हैं ना लास्ट 5-6 ईयर्स में, मैंने ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कंपाइल करके पीडीएफ बनाया था। मैंने आपको बोला था कि डिफेंस में ऐप पे ना डेली वोकैब क्विज करेंगे। और चिंता मत कर, 2-3 दिन के बाद आपको डिफेंस में के टेलीग्राम पे भी ये मिलने लग जाएगा। जो लोग ज्वाइन नहीं है अपडेट के लिए प्लीज़ ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आपको वोकैब कैसे करनी है, कौन सी पीडीएफ है मैं शेयर करने वाला हूँ, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो इन 3 तरीक़ों से मेहनत करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। बोलना भी सीखो, एसएसबी के अंदर बहुत काम आता है। आप जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं तो ट्रस्ट मी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड एसएसबी तो पूरा गेम ही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप खुद को अच्छे से कैरी कर पाते हो, प्रेजेंट कर पाते हो, दैट्स इट। तो भाई टारगेट स्कोर रखना है इंग्लिश में 80% का। बात करते हैं जीके की। जीके में आपका टारगेट स्कोर 40% का होना चाहिए। भैया 40% क्यों? भाई 40+, 50+ वाले ना, मतलब सच्ची बता रहा हूँ मैं तो जीके जस्ट पास वाला हूँ। अगर आपने इंग्लिश में 76 स्कोर कर लिया ना, जीएस में तुम 30 भी नंबर ले आओगे तो समझ लो तुम्हारा काम बन गया। और 40% स्कोर का मतलब ये है, सबसे पहले आपको अपनी पूरी साइंस बहुत तमीज से ख़त्म करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स इतने ढंग से ख़त्म करना, क्योंकि इनके आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्ट आते हैं। इसके बाद आप पॉलिटी ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हिस्ट्री की बात करूँगा मैं, बहुत दिल मत लगाना हिस्ट्री से, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना। एंड मेडाइवल का मुगल वाला कुछ पार्ट पढ़ लेना। ये जो आपके जितने भी साम्राज्य थे इन सब के बारे में पढ़ लेना। ज्योग्राफी की बात करूँ, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अगर हो जाए, इसके बाद आप चाहो तो वर्ल्ड पे जाना, ध्यान रखना। अच्छा, ये सारी बातें तो ज्योग्राफी को लेके हो गई। इको को आप हमेशा छोड़ देते हैं, भाई इको नहीं छोड़नी है।
इको को जितना देखो, इको को करंट अफेयर्स रिलेट करना है वैसे पढ़ाई करनी है। एंड विशाल सर के हमने लेक्चर भी डाले हुए हैं, उनकी क्लासेस भी चल रही हैं। आप जिस तरीके से पढ़ना चाहो इनको प्रायोरिटी वाइज कर लो। एंड अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई साइंस में तो फुल फ्लेज मार्क्स है करंट अफेयर्स। मैं आपको सीधा बताता हूँ मेरी क्या स्ट्रेटजी हुआ करती थी। भाई मैं करंट अफेयर्स में ना लास्ट में एग्जाम से पहले लास्ट 6 महीने की मैगजीन लेके आता था और वहाँ से पढ़ लिया करता था। अब तो आपको वो भी नीड नहीं है, आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, आपके पास इंटरनेट है, आप चाहो तो आप डेली करंट अफेयर्स देख लो। जिस भी तरीके से करो, बस ये बोलूँगा कि करंट अफेयर्स की ना कैटेगरी बनाना। कैसे बनाओगे कैटेगरी? स्पोर्ट्स, डिफेंस, आप ऐसे पर्सन इन न्यूज़, इस तरीके से आप बनाओ अवार्ड्स एंड ऑनर्स कि ताकि आप ये लास्ट 6 महीने में कौन से ऐसे अवार्ड्स हुए हैं, कौन से ऐसे गेम्स हुए हैं, कौन से मेडल लेके आया, डिफेंस में क्या क्या चीज़ें हुई थी, अभी इतने सारे ऑपरेशन चल रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स का जो काम है आपसे बन जाएगा। सीडीएस थोड़ा डिटेल में पूछता है, ओटी वालों का काम यहाँ पे हो गया। एंड एक चीज़ मैं और बता दूँ, बैच वालों दिमाग मत लगाना, जो तुम्हें चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना उन पे फोकस कर लो। तुम्हें बहुत स्ट्रैटेजी की नीड नहीं है, आपने एक अमाउंट पे कर रखा है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। 80% स्कोर करना है इंग्लिश में, टारगेट करना है 40% जीके में एंड 40% ही मैथ्स में। मैथ्स में अगर आपका अर्थमेटिक का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, आपने मेंसुरेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपको अलजेब्रा का कुछ पोर्शन आता है, ट्रिगो में अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस आती है, बेसिक आइडेंटिटी आता है, सबसे इजी डीआई आता है और लॉग आता है, आप बहुत प्यार से 40% स्कोर कर लोगे। इमेजिन करो अगर आपके इंग्लिश में 60 नंबर भी आते हैं, जीके में आप 30-35 ले आते हो, आपका ओटीए कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और अगर आई में के लिए जा रहे हो, एफए के लिए जा रहे हो, अगर इधर मैथ्स में भी 30 नंबर ले आए तो आपका आई में भी क्लियर हो जाएगा। भाई मैंने अपनी पढ़ाई ऐसी ही करी थी। अपने 90 डेज में इन चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करो, इससे सिंपल तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता। एंड दिल से बोल रहा हूँ, इतना ही चाहिए बस। अगर इतना कर लिया ना तो पेपर में फोड़ के आओगे और बार बार पेपर क्लियर होगा। कोई ज़रूरत नहीं है, अपना बस दिमाग लगाना सीख जाओ। मतलब एक होता है ना सेंसिबल, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनो, थोड़ा रिसर्च किया करो क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। एंड हाँ, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, पढ़ना है तमीज़ से पढ़ना है, राइट। कौन कौन सी बुक रेफर करनी होती है इसके लिए एक वीडियो बना दी है, आप डिफेंस मेरे चैनल पर देख सकते हो। जो लॉन्ग वाली स्ट्रेटजी वीडियोस में मैंने बताई थी कि आपको बुक कौन कौन सी रेफर करनी है। फिर भी अगर वीडियो नहीं मिलती है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बुक्स की जो लिस्ट है वो दे दूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। प्रिपेयर अच्छे से करना है, ठीक है, पेपर क्लियर करना है।